हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल आपको पढ़ा रही हूँ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पार्ट 10 और आज का मेरा चैप्टर है भारतीय संविधान से जुड़ी मुख्य बातें। यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमारे संविधान में हटकर हैं और जिनका अध्ययन आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के छोटे छोटे प्रश्न जो उसमें छुपी हुई बातें हैं वो आपको उन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवाएंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैं भारतीय राज्य व्यवस्था की 9 वीडियो आपको अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप जरूर देखिएगा और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। कुछ विशेषताएं जो हैं, जैसे यह संघ और राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है, यानी हमारा जो संविधान है वो संघ और राज्यों के समझौते से नहीं बना है, अपितु ये संविधान बनाया गया है, इसमें राज्यों में संघ मतलब राज्यों को अलग से बनाया है। संघ और राज्य ऐसा नहीं है कि उनमें अमेरिका के संविधान की तरह समझौता हुआ है, अपितु हमारे देश को सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है। अमेरिका में संविधान क्या है कि वहां पर 13 राज्य थे, उन 13 राज्यों ने विदेशी सत्ता से मुकाबला करने के लिए आपस में समझौता किया और एक संघ की स्थापना की। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी, अपितु हमारे यहाँ पर संघ ने सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में देश को बांटा था। कुछ राज्य पहले बने हुए थे, कुछ नए बनाए गए। इसके अलावा राज्यों का अपना कोई पृथक संविधान नहीं है और ना ही वो रख सकते हैं। एक संविधान है हमारा जो केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होता है, क्योंकि काफी स्थानों पर जहां पर संघात्मक शासन है वहां पर राज्यों के भी संविधान है। भारत में एकहरी नागरिकता है जो कि भारतीय नागरिकता है, दोहरी या तहरी नागरिकता नहीं है। स्टूडेंट, स्विट्जरलैंड में 3 प्रकार की नागरिकता, 3 प्रकार के संविधान है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो एक ही प्रकार का है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने के उपबंध हैं और 352 के अंतर्गत राज्य केंद्र जो है शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जाता है और पूरा देश एकात्मक संविधान बन जाता है। वैसे देखिए, जो भी हमारे आपातकाल के जो अनुच्छेद हैं उनमें हमारा देश प्राय एकात्मक ही बन जाता है। और ऐसा भी है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है हमारे यहाँ पर जब राज्यों का आपातकाल लागू होता है, राज्यों में आपातकाल लागू होता है संवैधानिक व्यवस्था की विफलता पर, तो उस राज्य के प्रशासन जो है वो केंद्र के हाथ में आ जाता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तब तक जब तक कि वहां पर ये आपातकाल लगा रहता है। इसके अलावा जो राज्यों का नाम है, क्षेत्र है, सीमा, केंद्र, ये जो है ये सब चीजें केंद्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है। यानी यहाँ पर राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता नहीं है। यदि राज्यों को ऐसा लगता है, मतलब केंद्र को ऐसा लगता है कि अमुक राज्य जो है उसका नाम परिवर्तित होना चाहिए, क्षेत्र परिवर्तित होना चाहिए, सीमाएं जिससे लग रही हैं वो परिवर्तित होना चाहिए, तो ये केंद्र कर सकता है। इसके अलावा संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। इनमें अलग अलग सब में विषय दिए गए हैं। संघ सूची में के सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए विषय है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय है कि इन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा। इसके अलावा जो राज्य सूची है उसमें जो विषय है उन पर राज्य कानून बनाएगा और जो समवर्ती सूची है वो दोनों के लिए समान है, उनमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन जो विषयों का वितरण है वो केंद्र के पक्ष में है। इसके अलावा संघीय सूची के जो विषय है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, चूंकि वो राष्ट्रीय महत्व के विषय है, सब पर लागू होते हैं, सारे देशों के राज्यों पर, और इस पर संसद का अधिकार है। इसके मुकाबले जो राज्य सूची के विषय हैं वो कम महत्वपूर्ण है। विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद विधि निर्माण कर सकती है। ये देखिए, जो इस स्लाइड में जितनी भी बातें हैं वो सब आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां आ जाती हैं जबकि राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सूची यानी कि जो संघ सूची है उसमें राज्य कानून नहीं बना सकते किसी भी स्थिति में।
तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत क्या है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यदि यह प्रस्ताव पारित कर दे कि यह कानून राष्ट्र हित हेतु आवश्यक है तो उस विषय पर कानून बनाया जा सकता है। हालांकि ये केवल 1 वर्ष के लिए लागू होता है। दूसरी चीजें, अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वतः ही मिल जाता है, क्योंकि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो ऐसी स्थिति में तो निश्चित रूप से ये अधिकार मिलेगा ही कि राज्य सूची के विषय भी केंद्र के अंतर्गत आ जाते हैं, देश पूरा एकात्मक हो जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत 2 या अधिक राज्यों के विधायिका केवल संबंधित राज्यों पर प्रस्ताव पास कर राज्यसभा को यह अधिकार दे सकती है। यानी यदि 2 या अधिक के राज्यों की जो विधायिका है यानी कि विधानसभा है, वो ये प्रस्ताव पास करे कि अमुक विषय पर राज्यसभा कानून बनाए, तो ये वह जो राज्यसभा है उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 253 जो है वो अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। यानी यदि ऐसा है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत किसी राज्य सूची के विषय की आवश्यकता पड़ रही है तो उस विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट, जो अनुच्छेद 356 है, इसका उल्लेख मैंने अभी आपको किया है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस स्थिति में संसद उस राज्य के लिए कानून बना सकती है, क्योंकि उस समय उस राज्य पर केंद्र का शासन हो जाता है और वह राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 155 जो है उसके अंतर्गत राज्यपालों की नियुक्ति पूर्णतः केंद्र की इच्छा से होती है और केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है। हालांकि ये कई बार विवाद का विषय भी रहा है कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र अपने अनुकूल कर देता है, विशेषकर वहां पर ये विवाद का विषय बन जाता है जहां पर कि केंद्र में अलग दल की सरकार हो और उस संबंधित राज्य में अलग दल की सरकार हो, और ऐसा लगता है कि केंद्र अपनी जो सरकार के नियमों को लागू करने के लिए अपनी जो सरकार अपनी जो दल है उससे संबंधित राज्यपाल का वहां पर नियुक्ति कर देता है। अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में लगाया जाता है, तो वित्तीय आपातकाल आने पर 360 अनुच्छेद लागू होता है जो कि अभी तक कभी नहीं लगाया गया है। तो इसमें क्या होता है, राज्यों के वित्त पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता है और इस दशा में केंद्र राज्यों को धन व्यय करने हेतु निर्देश दे सकता है। यानी राज्यों को अपना धन देश की वित्तीय स्थिति के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रशासनिक निर्देश भी हैं हमारे यहाँ। अनुच्छेद 256 और 257 में केंद्र राज्यों को राज्यों की संचार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाए इसके बारे में निर्देश दे सकता है। यानी राज्यों में यदि कोई स्थिति बिगड़ रही है, कहीं कोई उपद्रव हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र आदेश दे सकता है कि आप इन नियमों के अंतर्गत यहाँ पर शांति स्थापित करें, स्वयं भी वो सेना भेज सकता है। यदि राज्य निर्देशों का पालन ना करे तो ऐसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है। ये भी कई बार प्रशासनिक निर्देश जो है विवाद का विषय बने हमारे यहाँ। इसके अलावा देखिए, जो अनुच्छेद 312 है उसमें अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है और ये जो सेवक है यानी जो हमारी प्रशासनिक सेवाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं, इनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण, इनके जो नियम है वो सब केंद्र के अधीन है और ये सेवा राज्यों में, जैसे जो कलेक्टर है वो राज्यों में सेवा देते हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों का पालन करते हैं। राज्य सरकारों पर इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती राज्य सरकार, ना कोई नियंत्रण इनके ऊपर राज्य सरकारों पर लागू होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है, यानी ऐसा नहीं है कि जो राज्य हैं उनके ऊपर अपील नहीं हो सकती, राज्य में सर्वोच्च न्यायपालिका है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जो केस है उसकी अपील अंत में सर्वोच्च न्यायालय यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहाँ हो सकती है। यानी
न्यायपालिका जो है वो पिरामिड के आकार की है, राज्यों की अपने न्यायपालिका और केंद्र की अपनी न्यायपालिका ऐसा नहीं है। राज्यों में हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे सेशन कोर्ट है, उसके नीचे और छोटे कोर्ट हैं, लेकिन सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा राज्यों की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, संघीय कार्यपालिका शक्तियां प्रभावी नहीं हो सकती हैं, यानी सबसे ऊपर संघीय कार्यपालिका शक्ति रहेंगी, राज्य कार्यपालिका शक्ति हमेशा उसके नीचे रहती है। स्टूडेंट, ये जो सारी स्थितियां हैं वो हमारे यहाँ इसलिए रखी गई हैं जिससे कि हमारे देश में एकात्मक शासन के जैसा वातावरण बना रहे और कोई भी हमें कमजोर मान करके, हमारे केंद्र को कमजोर मान करके हम पर आक्रमण या हमारी सरकार को गिराने या कोई विदेशी प्रभाव, विदेशी दबाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा है ना, वो प्रशासनिक सेवाओं का, नई प्रशासनिक सेवाओं का गठन भी कर सकती है। तो जब आपको मैं राज्यसभा के अधिकार पढ़ाऊंगी तब ये आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ मैंने इसका उल्लेख नहीं किया है क्योंकि ये कई केंद्र राज्यों के संबंधों के बीच में नहीं आता है। लेकिन जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो संभवतः वो 311 के अंतर्गत हैं, तो ये प्रशासनिक सेवाएं नहीं बनाई जा सकती हैं और ये जो प्रशासनिक सेवाएं पूरे देश पर लागू होती हैं, तो प्रभाव इस रूप में पूरे देश पर इन सेवाओं का पड़ता है। तो स्टूडेंट, आशा है मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो संभवतः इस वीडियो में छूट गई हैं, जो मुझे और भी इसमें लेनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में आ रही है जब मैं वीडियो बना रही हूँ कि कुछ और भी बहुत सारी ऐसी कुछ अहम बातें हैं जो हमारे संविधान को दुनिया के अन्य संविधानों से पृथक करती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है। तो आशा है स्टूडेंट्स, आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और भारतीय संविधान से संबंधित और भी मैं आपके लिए आगे वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।